Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are continuing our chapter number 14, Basic Concept of National Income, राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणाएं। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है, स्टॉक का प्रवाह क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और दूसरा हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं आय का चक्राकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं के प्रकार। वस्तुएं अलग अलग तरह की होती हैं। नेशनल इनकम को जब हम डिस्कस करेंगे तो कई तरह की चीजें नेशनल इनकम के अंदर ऐड की जाती हैं, कुछ को नहीं किया जाता। तो किन गुड्स को ऐड किया जाता है, किन वस्तुओं को नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं, तो उसमें किन किन वस्तुओं को जोड़ा जाता है, किसको घटाया जाता है, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो वो सब करने के लिए, नेशनल इनकम की गणना करने के लिए हमें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरह की होती हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो आइए, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स की, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता, हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है, हर व्यक्ति अपनी वस्तुओं का प्रयोग करता है। आप सभी सब करते हैं, आप भी करते हैं, और सारे लोग, जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी क्या है, एक उपभोक्ता है, क्योंकि वो अपनी वस्तुओं का प्रयोग करती है। वस्तुओं का प्रयोग क्यों करती है? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो उपभोक्ता क्या है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उन वस्तुओं को। तो देखिए, पहली विशेषता क्या है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। वो सेटिस्फाई आवर वांट्स, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई जो भी चीजें करती हैं, उन सबको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। फाइन। नेक्स्ट हमारा आता है अंतिम वस्तुएं। ये वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं होती हैं, क्योंकि ये अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास पहुंचती हैं, और उपभोक्ता जब इनका प्रयोग करता है तो ये अंतिम वस्तु हो जाती है। उसके बाद किसी और को हम बेच नहीं सकते इनको प्रयोग में लेने के लिए। मतलब कि उपभोक्ता ही इसको प्रयोग में लेगा, इसे दोबारा उत्पादन करने के ये वस्तुएं काम में नहीं आएंगी। तो ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अंतिम वस्तुएं भी कहलाती हैं। और तीसरी बात, राष्ट्रीय आय की गणना में, चूंकि ये वस्तुएं क्या है, अंतिम वस्तुएं हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में इन्हें शामिल किया जाता है। बच्चों, जब हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो उसमें एक वर्ड यूज आएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं? जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी है, कि अब इसका दोबारा उत्पादन नहीं होना, अब बस इसको उपभोक्ता के पास ही बेचने के लिए प्रयुक्त करना है। तो वो वस्तु अंतिम हो गई। तो अंतिम वस्तु है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। जैसे कपड़े, खाद्य वस्तु, टीवी है और फ्रिज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें मार्केट में बिकने आती हैं, वो सारी की सारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? पूंजीगत वस्तुएं। ये पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं जो कि हमारे उत्पादन करने में सहायता करती हैं, जिनके द्वारा हम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं को तैयार करते हैं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन सारी वस्तुएं जो उत्पादन में सहयोग करती हैं, उन्हें हम पूंजीगत नहीं कह सकते। उसकी और खासियत क्या होनी चाहिए? एक तो ये कई वर्षों तक इनसे प्रयोग संभव है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत अभी काम में लिया और अभी की अभी ये खत्म हो जाएगी, नहीं। ये वे वस्तुएं स्थायी होती हैं और इनको हम कई सालों तक काम में ले सकते हैं। बार बार इनसे हम इनको प्रयोग में लेते हैं। मौद्रिक मूल्य इनका अधिक होता है, सस्ती नहीं होती है, खूब महंगी होती है। और स्थायी परिसंपत्ति, जो भी उत्पादक है, उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है, उसकी ये स्थायी संपत्ति होती है। जैसे प्लांट, मशीनरी, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं, क्योंकि प्लांट और मशीनरी नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा? उपभोक्ता वस्तुएं तैयार कैसे होंगी? तो
प्लांट और मशीनरी, ये सब चीजें क्या होंगी, आपकी पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? अंतिम वस्तुएं होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग में ली जाती हैं, चाहे वो उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो। जैसे खाद्य पदार्थ उपभोक्ता ने काम में लिए तो ये क्या हो गई, अंतिम वस्तुएं। टेलीविजन जो उपभोक्ता ने अपने देखने के लिए काम में ली, ये अंतिम वस्तु, उपभोक्ता की अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन एक ट्रैक्टर या पंप सेट, ये एक उत्पादक ने, किसान ने खरीदा और उसने उससे उत्पादन किया, तो ये क्या हो गई, उत्पादक के लिए अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु, लेकिन उपभोक्ता वस्तु भी हो जाती है ये और उत्पादक वस्तुएं भी होती हैं। दोनों तरह की ये वस्तुएं होती हैं, चाहे उपभोक्ता भी होती हैं और उत्पादक भी होती हैं। अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा ये काम में ली जाती हैं। इसकी दूसरी विशेषता है उत्पादन की सीमा रेखा को ये पार कर चुकी होती हैं। उत्पादन की सीमा रेखा का मतलब है कि जितना भी उत्पादन की प्रक्रिया जो थी वो प्रक्रिया इनकी समाप्त हो चुकी है, अब आगे की प्रक्रिया इसमें करनी बाकी नहीं है। इसमें जितना उत्पादन के प्रोसेस से इसको निकलना था, जैसे एक ट्रैक्टर का उत्पादन हुआ तो ट्रैक्टर का उत्पादन करने से पहले बहुत सारे प्रोसेस हुए, सारे पार्ट्स अलग अलग जगह से कलेक्ट किए, फिर एक जगह वो मैन्युफैक्चर होने के लिए गए। अब क्या हुआ कि उत्पादन की जो प्रक्रिया आपकी चली वो तब तक चलती रही जब तक कि एक ट्रैक्टर तैयार नहीं हो गया। जब ट्रैक्टर फाइनली रेडी हो गया तब जाकर के वो उत्पादन मार्केट में बिकने आ गया। तो यानी उत्पादन की प्रक्रिया से वो निकल चुका है। तो ये वस्तुएं कौन सी, अंतिम वस्तुएं जो होती हैं वो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं। इनमें मूल्य वृद्धि की संभावना अब नहीं होती। जो भी इनका फाइनल मूल्य था वो उसमें उसका डिसाइड हो चुका होता है। अब इसमें और मूल्यों में वृद्धि होनी बाकी नहीं। भाई मूल्य में वृद्धि क्यों होती है? मूल्य में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर हम और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, है ना, और ज्यादा उसके अंदर सुधार करते जाते हैं, उसको और ज्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं, तो मूल्य वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ पर लेकिन जब वो फाइनल स्टेज पे आ जाती है तब उसमें मूल्य में वृद्धि की संभावना नहीं होती है। तो ये हमारी हो गई अंतिम वस्तु। नेक्स्ट है मध्यवर्ती वस्तुएं या इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जो पुनः उत्पादन जिनसे करने में काम में आती है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज है, आपने उसको दोबारा उत्पादन करने के काम में लिया, तो वो क्या हो गई, आपकी मध्यवर्ती वस्तु हो गई। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कपड़े का उत्पादन हम कर रहे हैं, तो कपड़े का उत्पादन करने के लिए आपने पहले धागा बनाया, तो धागा अलग फैक्ट्री में तैयार होगा ना, तो वो जो धागा है वो क्या है, मार्केट में बिकने नहीं आ रहा। वो धागा जो कि दोबारा फैक्ट्रीज में जाएगा और कपड़ा बनाने के काम में आएगा, तो इसलिए वो धागा क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो कि दोबारा उत्पादन करने के काम में आती है, मतलब उनको हम उत्पादन प्रक्रिया में वापस से प्रयोग में ले रहे हैं, तो ये वस्तुएं क्या कहलाएंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे इनको हम कच्चे माल की तरह भी काम में लेते हैं, है ना। एक क्वालिटी इनकी क्या है कि कच्चा माल जिसको हम कहते हैं, कच्चे माल की तरह इनको प्रयोग में लिया जाता है। मूल्य वृद्धि की संभावना होती है इनमें। जैसे धागा है, धागे का जो मूल्य आपका आया तो उस मूल्य के अंदर और वृद्धि होगी क्योंकि कपड़ा बन जाएगा तो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ब्रेड का उत्पादन हम कर रहे हैं। ब्रेड का उत्पादन करने में क्या होगा कि आप कहीं से आटा लेकर आओगे, आटे के अंदर और सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाओगे तब जाके ब्रेड तैयार होगी, तो आटे की मूल्य वृद्धि होगी ना, आटे की मूल्य वृद्धि होगी तब जाकर के ब्रेड की कीमत निर्धारित होगी। तो कच्चे माल की जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनमें मूल्य वृद्धि की संभावना होती है, यानी मूल्य वृद्धि होती ही है। कच्चे माल की भांति ये प्रयोग में ली जाती हैं और उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं, क्योंकि उत्पादन अभी और इनका होना बाकी होता है। तो इस तरह की ये जो वस्तुएं हैं स्टूडेंट्स, हमारी अभी हमने ये 4 तरह की वस्तुएं पढ़ी। एक हम इसमें यहाँ पर और ले सकते हैं जो कंज्यूमर गुड्स होती है ना, कंज्यूमर गुड्स के अंदर इसको और थोड़ा सा हम डिवाइड कर सकते हैं। टिकाऊ वस्तुएं भी होती हैं इसके अंदर और गैर टिकाऊ भी होती हैं, है ना, और अर्धनाशवान वस्तुएं भी होती हैं। जैसे मान लीजिए फल है, सब्जियां हैं, दूध है, ये शीघ्र नाशवान वस्तुओं में आती हैं।
है ना, ये भी उपभोक्ता वस्तु है। और जैसे कुछ वस्तुएं हैं जो कि 2-3 साल चल के और फिर खराब, जैसे कपड़े हैं, कपड़े आप पहनते हैं, यूज कर रहे हैं, तो 2-3 साल 4 साल बाद वो यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन कई चीजें होती हैं जो स्थायी होती हैं, जो बहुत लंबे समय तक, यानी टिकाऊ वस्तुएं जिनको हम बोलते हैं, वो कैसी होती है, जैसे टीवी है, पंखा है, फर्नीचर है, अलमारी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो भी हम काम में ले रहे हैं, जो वर्षों तक, मकान है ना, ये वर्षों तक काम में आती है। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 4 साल बाद ये खराब हो जाएगी। तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हम उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं 3 तरह की। एक तो हो गई शीघ्र नाशवान वस्तुएं, जिनके अंदर हम कुछ ही दिनों में जो खत्म हो जाती हैं। दूसरी हो गई आपकी अर्ध टिकाऊ वस्तु, जो 2-3 साल 4-5 साल बाद खत्म हो जाती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो 15-15 20-20 साल तक चलती हैं, वो होती हैं बिल्कुल टिकाऊ वस्तुएं, जिनमें फर्नीचर आ जाता है, मकान आ जाता है, पंखा है, टेलीविजन है, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हमारा आज टाइप्स ऑफ गुड्स वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।